वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अशोक साम्राज्य के बारे में। तो यह आपका फोर्थ यूनिट का दूसरा चैप्टर है। तो देखते हैं, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। अशोक ने अपने पिता से प्राप्त उत्तराधिकार में प्राप्त एक विशाल साम्राज्य जो संगठित था उसे प्राप्त किया, परंतु उसने शासन में आकर इसके प्रबंध में और अधिक सुधार किए। उसने प्रजाहित कार्य किए और शांति प्रदान करी। प्रसिद्ध इतिहासकार H.C. वेल्स ने इसे संसार का सबसे महान राजा कहकर संबोधित किया है। डॉक्टर B.S. स्मिथ ने उसे भारत का सबसे महान सम्राट कहा है। जो ये दो इतिहासकार हैं, इन्होंने इसे महान शासक का उपाधि दी है। अब देखते हैं अशोक के बारे में और चीज़ें कि उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके कैसे परिवर्तन आए उनके जीवन में। अशोक ने अपनी दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार से प्राप्त पैतृक साम्राज्य को कालीन की वजह से और अधिक विस्तार दिया। इस प्रकार का साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान और कंधार से लेकर दक्षिण में मैसूर तथा पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। कालीन के भयानक युद्ध से हुए विनाश का अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने जो कालीन का युद्ध लड़ा था उसमें अनेक लोगों की जान गई और कई निर्दोष व्यक्तियों की भी जान गई। तो वह युद्ध उनके जीवन में एक परिवर्तन का काल था या परिवर्तन का युद्ध था, कालीन का युद्ध। उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय को अपना लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अब वह प्रजाहित कार्य की ओर अधिक ध्यान देने लगे। उसने सारे साम्राज्य को सड़क के जाल से बिछा दिया और छायादार वृक्ष लगवाए। उसने अच्छे प्रशासन हेतु साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभक्त कर दिया या बांट दिया। अब बात करते हैं अशोक साम्राज्य के प्रांत की राजधानियों के बारे में। तो उत्तर पश्चिम की राजधानी थी तक्षशिला, पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी स्वर्णगिरी। साम्राज्य की केंद्र की राजधानी थी पाटलिपुत्र जो कि पटना थी। पूर्व की प्रांत की राजधानी थी तोशाली। अब देख लेते हैं कि यह राजधानी कहाँ कहाँ पर है। तो उत्तर पश्चिम की बात की गई थी कि उत्तर पश्चिम की राजधानी थी तक्षशिला। तो तक्षशिला आप देख सकते हैं यहाँ पर है उत्तर पश्चिम में। और दूसरे पे बताया गया था कि पश्चिम प्रांत की राजधानी थी उज्जैन। तो उज्जैन पश्चिम प्रांत की राजधानी थी, तो पश्चिम प्रांत की राजधानी उज्जैन यहाँ पर है। और अगले में बताया गया था कि दक्षिण प्रांत की राजधानी थी स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी के बारे में देख ले कहाँ पर है। तो स्वर्णगिरी राजधानी जो कि दक्षिण की राजधानी थी वो दक्षिण में है। अब देख लेते हैं कि इसकी जो साम्राज्य की केंद्र की राजधानी थी पाटलिपुत्र जो पटना में है, तो पटना की पाटलिपुत्र यहाँ पर है। अब देख लेते हैं इसकी पश्चिम प्रांत की कालीन की राजधानी, जिसकी विजय के बाद इनका जो जीवन है उसमें परिवर्तन आया। तो इनकी जो पश्चिम की प्रांत की राजधानी थी तोशाली, तो वो है यहाँ पर। इस प्रांत की वजह से इनके जीवन में परिवर्तन आया और इनके साम्राज्य में एक नई दिशा का उदय हुआ। अब देख लेते हैं कि अशोक ने जब कालीन पर विजय प्राप्त करी तो उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए और उनके जीवन से साम्राज्य में क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में। तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य में स्वयं पद यात्रा करी। धर्म प्रचार हेतु महापात्रों की नियुक्ति की गई और जनता में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए साम्राज्य के हर मुख्य द्वार पर शिलालेख लगवाए। बड़े बड़े नगरों में स्तंभ लेख लगवाए। इन शिलालेखों में अशोक के व्यक्तित्व, जीवन और राज्य विस्तार और महान आदर्शों का पता चलता है। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार की जो किया था, तो उसमें उन्होंने तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया था। उनके नाम को प्रसिद्ध मिस्र और सीरिया, श्रीलंका, जापान तक फैलाया। इस महान सम्राट की मृत्यु 232 ईस्वी में हो गई थी। तो हमने बात करी कि किस तरह इन्होंने अपने प्रचार किया इस धर्म का कालीन विजय के बाद। अब बात कर लेते हैं अशोक के स्तंभ और शिलालेख के बारे में। तो स्तंभ लेख के बारे में बात करें तो टोपरा में, हरियाणा में टोपरा है। अब यह स्तंभ दिल्ली में है। अन्य स्तंभ लेख के बारे में बात करें तो सारनाथ, मेरठ, कौशाम्बी और प्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश तथा रामपुराव, लोरिया, इराराज, तोरिया, नंदगढ़, इजलिया, समनदेई बिहार में है। जो इसमें इन्होंने स्तंभ और शिलालेख प्राप्त किए। अब देख लेते हैं ये स्तंभ लेख कहाँ कहाँ पर पाए गए।
तो पहले हम देख ले कि इस मैप में स्तंभ लेख के बारे में कहाँ बताया गया है। तो ऐसा इसका सिंबल बनाया गया है, इसमें इनकी स्तंभ लेख का पता चलता है। हम देख लेते हैं कि टोपरा के बारे में बताया गया था जो कि हरियाणा में था। सांची के बारे में बात किया गया था। मिथिलापुरी के बारे में देखा हमने कि मिथिलापुरी में था। प्रयाग में था। मेरठ में हमने देखा कि मेरठ के बारे में बताया गया कि मेरठ में जो स्तंभ लेख है वो प्राप्त किए गए। तो इन स्तंभ लेखों से हमें इनके जीवन के बारे में पता चलता है, इनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। अब देखते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में कि इनके शिलालेख कहाँ कहाँ पर पाए गए। तो अशोक ने शाहबाजगढ़ी, मानेसर जो कि पाकिस्तान में है, कालसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, बेरठ राजस्थान, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, सहसराम बिहार, रूपनाथ मध्य प्रदेश, धौली उड़ीसा, गिरनार गुजरात में, मास्की और सिद्धपुर कर्नाटक में, सोपारा महाराष्ट्र और कांधार ईरान आदि में शिलालेख लिखवाए। अब देख लेते हैं कि इनके शिलालेख जो मैप है वो कहाँ कहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो पहले देख ले कि शिलालेख का जो सिंबल है वो है क्या। तो त्रिभुजाकार है इनका सिंबल। हमने देखा कि गिरनार के बारे में बात की गई थी, सोपारा के बारे में बात की गई थी, विराट के बारे में बात की गई थी, सिद्धपुरा, मास्की, येरागुड़ी, धौली के बारे में हमने देखा कि धौली में था, सासाराम में था, रूपनाथ में था। जो ये विभिन्न जो क्षेत्र है इनमें इनकी शिलालेख पाए गए। तो अब देख लेते हैं अशोक के स्तंभ और शिलालेख जो पाए गए हैं उससे हमें क्या पता चलता है। तो अशोक के जो स्तंभ और शिलालेख पाए गए हैं का महत्व सम्राट अशोक के निर्माण स्तंभ और शिलालेख से हमें उनकी साम्राज्य के विस्तार, धर्म, चरित्र और शासन व्यवस्था का पता चलता है। यह शिलालेख अशोक के निजी धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, उनके द्वारा नैतिक मूल्यों के प्रचार का भी बोध कराते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्तंभ शिलालेख मौर्य कालीन साम्राज्य था उसकी कला को भी दर्शाते हैं। शिलालेख से पता चलता है कि उस समय लोगों में पढ़ने लिखने का और सदाचारी का भाव बहुत ज़्यादा प्रबल था। इस शिलालेख से लोगों को अशोक के आदर्शों और आदर्श जीवन का आभास होता है या पता चलता है। तभी से इन स्तंभों और शिलालेखों को अशोक के काल का दर्पण की संज्ञा दी गई है। अशोक के काल से हमने अशोक चक्र को भी प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हो कि एक महान जो शासक था उसके जीवन में किस तरह एक युद्ध के बाद परिवर्तन आए और परिवर्तन से उन्होंने धर्म को अपनाया और धर्म अपनाने के बाद सदाचारी का भाव अपनाया और प्रजाहित कार्य को प्रबल किया। तो एक धर्म के कारण और एक युद्ध के कारण उनके जीवन में और उनके जीवन से उनके साम्राज्य में कैसे परिवर्तन आए उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। तो आज की वीडियो में हमने बात करी अशोक साम्राज्य के विस्तार के बारे में, उनके स्तंभ और शिलालेख के बारे में और उनके जीवन में जो प्रभाव पड़ा कालीन युद्ध के बाद उनके धार्मिक जीवन पर और धार्मिक जीवन से उनके जीवन में जो परिवर्तन आए और साम्राज्य में जो परिवर्तन आए उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।